हमारा चिंतन भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 3 पर चल रहा है। परमात्मा कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अनादि हूँ, अजन्मा हूँ, समय से परे हूँ, ऐसा जो मुझे जान लेवे। मेरा कोई आदि नहीं है। इतना ही नहीं, आदि का अर्थ होता है कारण। परमात्मा क्यों है? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। अनादि का एक अर्थ यह भी है कि हमारे होने का कारण है। जीव का, प्रकृति का, जड़ चेतन के होने का कारण है। क्या कारण है? हमारे कर्म प्रकृति के होने के कारण है। परमात्मा क्यों है? उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए वो अनादि है। दूसरी बात, कितना भी प्रेम होगा नहीं रहेगा, यह संसार का नियम है। संयोग कुछ क्षणों के लिए होता है, वियोग वास्तविकता है। तो यह संसार न कभी किसी का हुआ है न किसी का हो सकता है। और दूसरी बात, अगली बात, परमात्मा न किसी से अलग हुआ है न किसी से अलग हो सकता है। यह वास्तविकता है। हम हैं, यही प्रमाण है कि परमात्मा हमारे साथ है। एक क्षण के लिए परमात्मा अगर बिछड़ा तो हम नहीं रहेंगे। जब तक ये परमात्मा शरीर के अंदर है, तब तक सब लोग पूछेंगे, वाह वाह, कैसे कैसे हो, क्या हो। और इस संसार में से परमात्मा निकल गया और पत्नी को कहेंगे कि अंतिम संस्कार इसका आज नहीं करेंगे, रात को नहीं करेंगे, तू बैठ इसके पास। तो पत्नी कहेगी, मेरे साथ 2 को और बैठाओ, मुझे डर लग रहा है इसका। जब तक इस शरीर में परमात्मा था, प्राण थे, पत्नी कहती थी आप रहो, उसके बिना मुझे घर में डर लगता है, आप न होते हो तो मुझे डर लगता है। और पति के शरीर में से ईश्वर जब निकल गया तो पत्नी अपने साथ 2 लोगों को बैठाएगी कि इसके साथ रहकर मुझे डर लगता है अकेले में, इस शरीर के साथ। तो हम हैं, इसका अर्थ परमात्मा है। शरीर ने न किसी का साथ दिया है न दे सकता है। संसार ने न कभी किसी का साथ दिया है न दे सकता है। परमात्मा ने न कभी किसी का साथ छोड़ा है न छोड़ सकता है। इस वास्तविकता को जानना यही असमुढ़ता है। प्रभु ने कहा ना, असमुढ़ता, वो बताया है यहाँ पे। और इस वास्तविकता को न जानना कि संसार मेरा है, संसार मेरा है ही नहीं, संसार मेरा हो ही नहीं सकता, ऐसा न जानना और संसार को गले लगाने का प्रयास करना, परमात्मा से एक वियोग, एक डिस्टेंस खड़े करते आ जाना है। यह समुद्धता है, ये मूर्खता है। बड़ी ही सिद्धि सूत्रात्मक बात है। और जीवन भर हम क्या करते हैं? हम संसार को ही गले लगाते जाते हैं। संसार के लोगों को, उसको गले लगाओ, उसको गले लगाओ, इसको पकड़ के रखो, ये काम में आएगा, वो काम में आएगा, ये वस्तुएं काम में आएगी, ये व्यक्ति काम में आएगा।
इससे परिचय होगा तो काम में आएगा। क्या काम में आता है? सचमुच जब काम पड़ता है तो हमें पता चलता है कि केवल परमात्मा काम में आता है। और कौन काम में आता है? और कोई काम में नहीं आता। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार से द्वेष कर लो, लोगों को मार दो, धक्का मार दो, ऐसा नहीं है। लेकिन संसार से संबंध बनाते बनाते ईश्वर को छोड़ देना, इससे बड़ी समूढ़ता कोई हो ही नहीं सकती है। ईश्वर के संबंध का पता चलने पर संसार छूटेगा। चिंता मत करो, ईश्वर यदि हमारे साथ होगा तो संसार आप चलाओगे, संसार अपने आप चलाएगा हमारे पास। असमुढ़ स मर्तेषु, इस तत्व को जिसको पता चल गया और यह बात जिसने आचरण में रख ली अपने, तो फिर उसका संसार छूटेगा तो उसको वेदना भी नहीं होगी, क्योंकि पता था कि ये तो छूटने वाला था, ये नहीं छूटता तो हम छोड़ देते। दूसरी बात, प्रामाणिकता से चिंतन करें तो पता चलेगा कि जो भी पाप होते हैं वो केवल संसार को पकड़ने के लिए होते हैं। संसार को अपना बनाने के लिए होते हैं। परमात्मा को यदि अपना बनाया जाए तो कोई पाप होता ही नहीं है। संसार का मोह यदि छूट जाए तो कोई पाप होता ही नहीं है। जो भी पाप है, जिसको भी आप पाप कहते हो, आप पूरे पाप की लिस्ट बनाओ। आप बुद्धिमान हैं। देखो, असत्य बोलना पाप है, इसको सब स्वीकार करेंगे। लेकिन हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि संसार को अपनाना है। संसार को न अपनाना है तो झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, पाप हुआ ही नहीं। चोरी क्यों करते हैं? जितने जितने शब्द आपको पता है पाप के बारे में, सोचो, ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम संसार से जुड़ना चाहते हैं, संसार से कुछ पाना चाहते हैं, संसार से लगे रहना चाहते हैं, इस आशा से कि इस संसार में मेरे काम में आएगा यह संसार। और जब पता चल जाए कि संसार काम में न आया है न आ सकता है, तो फिर व्यक्ति पाप करेगा क्यों? पाप का आधार ही, पाप का पर्पज ही टूट जाएगा और तब जो होगा वो पुण्य ही होगा। आप हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी करोगे वो पुण्य होगा। असमुढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। फिर प्रभु ने एक पाप कह दिया, पाप का लिस्ट नहीं बनाया। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किसी भी तरह से जो किया हुआ सब छूट जाएगा। ऐसे सर्व पापे प्रमुच्यते। उससे छूटने के लिए भगवान कहते हैं कि मुझे अजन्मा अनादि जो समझे, भगवान कभी हुए ही नहीं, भगवान है ही
व्यवहार में पुराणों में हम भगवान को सर्जक मानते हैं, वेद पुराणों में क्रिएटर मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे हमारी श्रद्धा दृढ़ होती हो तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ भगवत गीता के 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान जो बात कह रहे हैं उसको ठीक से समझना है। यो माम अजन्मा दिम, जो मुझे अजम यानी अजन्मा और अनादि समझते हैं, तो इसका अर्थ गॉड इज नॉट द क्रिएटर, ही विथ कैपिटल एच इन क्रिएटिविटी हिमसेल्फ। ईश्वर सर्जक नहीं है, ईश्वर सृजनशीलता है, सृजनशीलता, सर्जक नहीं है। हमने भगवान शंकर को नटराज स्वरूप में स्वीकार किया और इस नटराज स्वरूप में तीनों स्वरूप है। यह पूर्ण ईश्वर का स्वरूप माना गया है। नटराज स्वरूप में सर्जन है, पालन भी है और विसर्जन भी है। नटराज स्वरूप में जो डमरू नाद है वो सृष्टि का सर्जन है। नाद ब्रह्म से सृष्टि का सर्जन हुआ है। तो क्रिएशन भी है, उसमें पालन भी है और वो ही नटराज विसर्जन भी करते हैं। संहार शब्द हमें प्रिय नहीं है, इसलिए संहार की जगह हम विसर्जन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस संहार का अर्थ लोग अलग करते हैं, संहार का नेगेटिव अर्थ समझ लेते हैं। इस संहार का अर्थ डिस्ट्रक्शन नहीं है, रिक्रिएशन है, रीजनरेशन है, रिजुगनेशन। संहार शब्द से परहेज रखते हैं, इसलिए विसर्जन शब्द प्रयोग करते हैं। नटराज में ये तीनों है। नित्य जो प्रभु करते हैं, कुमार ने घड़ा बनाकर एक साइड में रख दिया। ऐसे प्रभु ने ये सृष्टि नहीं बनाई है कि सृष्टि बनाकर खुद सो गया भगवान। उसने सृष्टि को बनाया है और उसके कण कण में खुद बसा है, खुद रहा है। तो मैं कुम्हार बना हुआ घड़ा नहीं हूं, कुम्हार का बनाया हुआ घड़ा नहीं हूं। भगवान ने मुझे बनाया है और क्षण क्षण भगवान उसमें नाच रहा है, वो उसमें रह रहा है, प्रकट हो रहा है। इस नटराज के स्वरूप को ध्यान रखना। बीज वृक्ष बनता नहीं है। प्रभु ने भी कहा था कि मुझे बीज मान। बीज वृक्ष बनाता नहीं है, बीज स्वयं वृक्ष बन जाता है। ऐसा नहीं है कि बीज ने वृक्ष बनाया और खुद बैठ गया साइड में। इसी तरह ईश्वर सृष्टि को बनाता नहीं है, ईश्वर स्वयं सृष्टि में बन जाता है। इसलिए यहाँ कहा यो माम जम नादिमय च वेति लोकमहेश्वरम। मेवेति यह समझना, अधिक लोगों को यह कॉन्सेप्ट होता है कि भगवान कहीं बैकुंठ में, कहीं गोलोक में है। लोगों ने भगवान का रहने का स्थान भी अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से बना दिए। वो लेबल भी सबने अपने अपने अनुसार लगाए हैं। तो वहाँ से आकर सृष्टि बना दी और ऊपर से बैठकर देखता है कौन पाप करता है। आओ मेरे पास, तुम्हें देखूंगा, तुम्हारा हिसाब करूंगा।
ये धारणा ही गलत है। ईश्वर खुद बना है उसमें। वेदों में कहा गया कि जैसे मकड़ी अपने जाल को बनाती है, स्वयं में से सब प्रकट करती है, बाहर से कुछ नहीं लाती मकड़ी। जब जाल बनाती है तो स्वयं में से सब कुछ प्रकट करती है और स्वयं उसे स्वीकार कर लेती है। उसको जो जान लेता है, परमात्मा के आदि अनंत और उस सृजक स्वरूप को जान लेता है, वो ज्ञान प्राप्त पर्याप्त है। क्योंकि यह ज्ञान जब हो जाता है तब मनुष्य को पता चलता है कि मैं भी इस परम तत्व से अलग नहीं हूं। यह परम तत्व ही मेरे भीतर है और वही मैं हूं। तो फिर पाप कैसा? सर्व पापे प्रमुच्यते। इस पर और कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।